नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज द रेसिपिएंट पेमेंट अकाउंट ऑफ राजधानी क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। नीचे में रेसिपिएंट पेमेंट अकाउंट बना हुआ है राजधानी क्लब का और ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2015। ठीक है, ये देखिए नीचे में रेसिपिएंट पेमेंट अकाउंट टोटल किया हुआ है। नीचे इसी से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन के नीचे में लिखा हुआ है सबसे लास्ट बॉटम में, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 एंड अ बैलेंस शीट एज दैट डेट। आप लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है 31 मार्च 2015 का एंड बैलेंस शीट बनाना है एज दैट डेट, उस दिन का बैलेंस शीट भी बनाना है। बट बैलेंस शीट बनाने के लिए आप लोग को जरूरत होगा कैपिटल फंड का, और इस क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे और वहां से फाइंड आउट कर लेंगे कि मेरा कैपिटल फंड कितना है इस क्लब का। स्टार्ट करते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन के टॉप में लिखा हुआ है 31 मार्च 2015। आप लोग जो ओपनिंग बैलेंस शीट में डेट इनपुट करिएगा वो होगा 31 मार्च 2014। आप 1 अप्रैल 2014 भी लिख सकते हैं या 31 मार्च 2014 भी लिख सकते हैं, सेम एक ही बात है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बैलेंस शीट हम ऑलरेडी बना चुके हैं। क्वेश्चन के यहाँ बैलेंस शीट में टॉप में बैलेंस शीट लाइन चेंज करके एज एट 31 मार्च 2014 लिखेंगे। लाइबिलिटीज अमाउंट एंड एसेट्स एंड अमाउंट लिख दिए हैं। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन में कि 31 मार्च 2014 या फिर 1 अप्रैल 2014 कहाँ लिखा हुआ है। जहां कहीं भी लिखा होगा ये दो डेट, हम लोग उसका जो भी एंट्री होगा उसको हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करेंगे इस ओपनिंग बैलेंस शीट में। चलिए स्टार्ट देखते हैं कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए रिसिप्ट साइड में लिखा हुआ है टू बैलेंस बीडी, डेट है 1 अप्रैल 2014 यानी कि ओपनिंग ईयर, प्रीवियस ईयर भी बोल सकते हैं। और उसके नीचे दिया हुआ तीन अमाउंट, तीन आइटम है। फर्स्ट इज कैश इन हैंड, सेकेंड इज कैश इन डिपॉजिट अकाउंट एंड थर्ड इज कैश इन करंट अकाउंट। ये तीन बैलेंस आपका दिया हुआ है। ये तीनों बैलेंस जो है वो आपका 1 अप्रैल 2014 का है, इसलिए हम तीनों बैलेंस अमाउंट को अपना ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे। कैश इन हैंड को, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट को और कैश इन करंट अकाउंट को। ठीक है, एसेट साइड में कैश इन हैंड लिखे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग, अमाउंट 4000 रुपीज। कैश इन डिपॉजिट अकाउंट लिखे 16,000 रुपीज एंड कैश इन करंट अकाउंट लिखे 5,200 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट अगेन हम लोग क्वेश्चन में आते हैं और देखेंगे कि रिसिप्ट साइड में 2014 से रिलेटेड, 1 अप्रैल 2014 से रिलेटेड कोई अगर एंट्री है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे, नहीं है तो फिर नहीं करेंगे। तो इधर रिसिप्ट साइड में तो ऐसा कोई भी अमाउंट, कोई भी ऐसा एंट्री नहीं जो 1 अप्रैल 2014 से रिलेटेड है, तो नहीं होगा। पेमेंट साइड में देखते हैं, पेमेंट साइड में भी ऐसा कोई भी एंट्री नहीं है जो रिकॉर्ड होगा मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट में। यहाँ दिया हुआ है बैलेंस सीडी जो कि 31 मार्च 2015 का है, ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसको हम एसेट साइड में यूज करेंगे। ठीक है ना, तो नीचे एडजस्टमेंट में देख लेते हैं। हाँ, ये जब एडजस्टमेंट को हम चेकआउट किए तो देख रहे हैं कि 31 मार्च 2014 का बैलेंस और 31 मार्च 2015 का बैलेंस दिया हुआ है। तो खैर हम लोग 2014 का बना रहे हैं बैलेंस शीट, इसलिए इस अमाउंट को हम लोग देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट में है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीवियस ईयर का अमाउंट है मेरा 7,000 रुपीज। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन मेरे लिए इनकम है
और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये एसेट साइड में आएगा 7,000 रुपीज़। तो इसको हम अपना ओपनिंग बैलेंस शीट का एसेट्स में लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट होगा मेरा 7,000 रुपीज़। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर अगेन क्वेश्चन में, फिर से एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। लिखा हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन हम लोग को रिसीव्ड हुआ है एडवांस में, अमाउंट कितना है 2,000 रुपीज़ है। ठीक है, तो ये जो 2,000 रुपीज़ का जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है ये प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है। इसको हम लोग बैलेंस शीट का अपना लायबिलिटी साइड में लिखेंगे 2,000 रुपीज़ इस प्लेस पे। एडवांस सब्सक्रिप्शन और अमाउंट 2,000 रुपीज़ लायबिलिटी साइड में। ओके, अगेन हम लोग फिर से आते हैं वही क्वेश्चन में। लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट है 1,200। ये मेरा लायबिलिटीज़ है 1,200 का आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसको हम लायबिलिटीज साइड में लिखेंगे 1,200 रुपीज़। लायबिलिटीज में लिखेंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,200 रुपीज़। ओके, अगेन फर्नीचर, फर्नीचर का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 10,000 रुपीज़। ठीक है, और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 रुपीज़। ये दोनों मेरा एसेट्स हैं, इस दोनों को हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। फर्नीचर होगा मेरा 10,000 रुपीज़ का, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होगा 20,000 रुपीज़ का। फाइनली हम लोग एसेट सेट का टोटल करेंगे तो टोटल करके मेरा आ रहा है 62,200 रुपीज़। ओके, लायबिलिटी साइड में सिर्फ दो एंट्री है, एक एडवांस सब्सक्रिप्शन का है, दूसरा सैलरी आउटस्टैंडिंग है। हम लोग एसेट से लायबिलिटीज को माइनस करेंगे और डिफरेंस अमाउंट आएगा मेरा लायबिलिटी साइड में 59,000 रुपीज़ का। जो लायबिलिटी साइड में डिफरेंस आएगा दैट्स कॉल्ड कैपिटल फंड, वो मेरा कैपिटल फंड होगा, बैलेंसिंग फिगर 59,000 रुपीज़। ठीक है, तो मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट बन गया है। अब हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। स्टार्ट करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टॉप में लिखना है, लाइन चेंज करके लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। करंट ईयर लिखेंगे, बताने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारा क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। तो करंट ईयर हम लोग यहाँ पुट करेंगे। डेबिट और क्रेडिट तो लिखना ही है, एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट भी तो लिखना ही है। इनकम साइड से स्टार्ट करते हैं, लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बाय सब्सक्रिप्शन। अमाउंट होगा मेरा 80,000 रुपीज़ इनर कॉलम में। ये जो सब्सक्रिप्शन का 80,000 हम लिखे हैं ये हम रिसिप्ट साइड से देख करके लिखे हैं। आते हैं रिसिप्ट साइड में, और रिसिप्ट साइड में देखिए लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 80,000 रुपीज़। ठीक है, इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद जैसा हम लोग हर बार करते हैं, प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन का वो लेस हो जाएगा 7,000, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 5,600 वो ऐड करेंगे। प्रीवियस ईयर का जो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये जो प्रीवियस ईयर का प्रीपेड है 2,000, इसको हम लोग ऐड करेंगे। और ये जो करंट ईयर का मेरा प्रीपेड दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का 2,500, इसको हम लोग लेस कर देंगे। चलिए करते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग 7,000 था, उसको हम लोग लेस कर दिए हैं, लेस करके 73,000 आएगा। अगेन ऐड करेंगे, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 5,600 आएगा 78,600। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे प्रीवियस ईयर का प्रीपेड 2,000 रुपीज़, ऐड करके आएगा 80,600। लेस करेंगे इसमें से करंट ईयर का प्रीपेड 2,500 रुपीज़, माइनस करके मेरा फाइनल आंसर आ रहा है सब्सक्रिप्शन का 78,100 रुपीज़। आउटर कॉलम में लिख देंगे इसको इनकम साइड में। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फिर से रिसिप्ट साइड में। इंट्रेंस फीस अमाउंट है 12,000 रुपीज़, ये मेरा इनकम साइड में आएगा। इंट्रेंस फीस का अमाउंट जो 12,000 रुपीज़ है मेरा इनकम साइड में, इसको रिकॉर्ड करना है। इसको लिखेंगे बाय इंट्रेंस फीस अमाउंट होगा 12,000 रुपीज़ दिस प्लेस। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ लाइफ मेंबरशिप फीस अमाउंट है 15,000 रुपीज़। आप लोग को याद होगा, हम बता चुके हैं कि लाइफ मेंबरशिप फीस मेरे लिए वन टाइप का कैपिटल है, जो कि मेंबर लोग वन टाइम कंट्रीब्यूट करते हैं क्लब को, उसको बोलते हैं लाइफ मेंबरशिप फीस।
और इसको हम लोग बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। ये लाइफ मेंबरशिप फीस 15,000 को, ठीक है, लाइफ मेंबरशिप फीस। ओके, इसको स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट आते हैं न्यूज़पेपर सेल। ये जो न्यूज़पेपर है वो एक वन टाइप का न्यूज़पेपर को जो सेल किया वो वन टाइप का मिसलेनियस इनकम है, इसलिए इसको हम लोग इनकम साइड में लिखेंगे। अमाउंट है 200 रुपीज़ का। ओके, इनकम साइड में लिखेंगे बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, अमाउंट होगा मेरा 200 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट ये कैंटीन कलेक्शन है मेरा 4,400 रुपीज़ का, और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है 1,600 का। ये दोनों मेरे लिए इनकम है, इसीलिए इसको भी हम इनकम साइड में रिकॉर्ड कर लेंगे। ओके, तो इनकम साइड में लिखेंगे बाय कैंटीन कलेक्शन 4,400 का, एंड लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 1,600 रुपीज़ का, ठीक है। मेरा इनकम साइड का सारा एंट्री ऑलरेडी कंप्लीटेड हो चुका है, तो हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में आ जाते हैं। एक्सपेंडिचर साइड में स्टार्ट करेंगे करना पेमेंट साइड्स को देख करके। फर्स्ट में हमको एंट्री दिख रहा है क्या, स्टाफ सैलरी, अमाउंट है 35,400 रुपीज़। पहले ये देख लेंगे कि स्टाफ सैलरी के साथ में कोई एडजस्टमेंट है क्या। एडजस्टमेंट बोलने का मतलब है मेरा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड से। अगर स्टाफ सैलरी के साथ में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड रहेगा तो एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा। देख लेते हैं नीचे में, तो हाँ, नीचे में आउटस्टैंडिंग सैलरी है प्रीवियस ईयर का 1,200 और करंट ईयर का 1,800 रुपीज़ है, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट सैलरी को लेके नहीं है। जो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग आप लोग को सैलरी का दिख रहा है 1,200 रुपीज़, इसको लेस करना है, और जो करंट ईयर का आपको दिख रहा है आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,800, इसको ऐड करना है। किसके साथ में, सैलरी के साथ में, 35,400 के साथ में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर में टू सैलरी, स्टाफ सैलरी 35,400 इनर कॉलम में, लेस करेंगे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग, अमाउंट होगा मेरा 1,200 रुपीज़, लेस करके आएगा 34,200 रुपीज़, ऐड करेंगे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 1,800, ऐड करके फाइनल आंसर मेरा आ रहा है 36,000 रुपीज़, जिसको हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट एंट्री में हम आते हैं। नेक्स्ट एंट्री है मेरा कैंटीन एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके साथ में किसी भी टाइप्स का एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे। ये मिसलेनियस एक्सपेंसेस के साथ में भी मेरा कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे। इंश्योरेंस 2,000 रुपीज़ के साथ में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए इसको भी आउटर कॉलम में लिखने वाले हैं। टेलीफोन एक्सपेंसेस 4,800 रुपीज़ है, इसके साथ में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको भी हम आउटर कॉलम में लिखेंगे। यानी कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, टेलीफोन, ये जो है वो सबको हम लोग लिखेंगे अपना एक्सपेंडिचर साइड में। स्टार्ट करते हैं लिखना। फर्स्ट में लिखेंगे टू कैंटीन एक्सपेंसेस 3,500 का, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस 800 रुपीज़ का, टू इंश्योरेंस होगा मेरा 2,000 रुपीज़ का, टू टेलीफोन एक्सपेंसेस होगा 4,800 रुपीज़ का। ओके, देन हम लोग अगेन आते हैं फिर से क्वेश्चन में। लिखा हुआ है फर्नीचर परचेज 15,000 रुपीज़। आप लोग को याद होगा, बता चुके हैं कि फर्नीचर आप लोग के लिए एसेट्स है क्लब के लिए, तो इसको हम कोई भी एसेट्स को अगर हम परचेज या सेल करते हैं तो इसको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये फर्नीचर परचेज नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट परचेज ये भी नहीं, ये भी मेरा फिक्स्ड एसेट्स है, इसीलिए इन्वेस्टमेंट परचेज को भी हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी मतलब आपका क्लोजिंग बैलेंस है, तो इसको हम लोग बैलेंस शीट का एसेट साइड में लिखेंगे, इसलिए इसको स्किप कर देते हैं। आते हैं नीचे एडजस्टमेंट में। नीचे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ कि डिप्रिसिएट फर्नीचर 20%। फर्नीचर में चार्ज करना है डिप्रिसिएशन 20% का। फर्नीचर है कितना, पहले ये देख लेते हैं। फर्नीचर पहले आपके पास में स्टार्टिंग में 10,000 रुपीज़ का था। ओके, आप लोग क्या किए और फर्नीचर परचेज कर लिए एक्स्ट्रा अलग से, कितना का, 15,000 रुपीज़ का। दैट मीन्स आपके पास 10,000 का पहले से था फर्नीचर, आप लोग 15,000 का और परचेज कर लिए। अब आप लोग के पास में 25,000 रुपीज़ का टोटल फर्नीचर हो गया है। इस 25,000 का जो फर्नीचर इसमें चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन 20%।
तो 25,000 का 20% करेंगे तो आएगा 5,000 रुपीज का डिप्रिसिएशन। ओके, लिखेंगे एक्सपेंडिचर साइड में टू डिप्रिसिएशन, नीचे लिखेंगे फर्नीचर, और फर्नीचर का अमाउंट लिखेंगे हम लोग कितना, 5,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ एडजस्टमेंट में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में चार्ज करना है 30% का डिप्रिसिएशन। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टार्टिंग में मेरे पास था 20,000 रुपीज़ का। देख लेते हैं कि पेमेंट साइड में हम लोग और भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज किए हैं, अगर किए हैं तो उसको भी ऐड करके तब चार्ज करना है डिप्रिसिएशन, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फाइनली हम लोग 20,000 का 30% निकालेंगे डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन निकाल करके मेरा आ रहा है 6,000 रुपीज़। दोनों को ऐड करेंगे और ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 11,000 रुपीज़। ओके, देन लास्ट में फाइनली हम लोग कोई ऐसा एंट्री नहीं जो हम लोग का बचा हुआ, सारा एंट्री हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो इनकम साइड का टोटल कर लेते हैं। इनकम साइड का टोटल करके मेरा आ रहा है 96,300 रुपीज़ आ रहा है, और उससे हम लोग एक्सपेंडिचर का सारा जो अमाउंट है उसको लेस करके मेरा बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 38,200 रुपीज़ का। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, सरप्लस। एक्सपेंडिचर साइड कम है, मेरे लिए इन प्रॉफिट हुआ है, इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे टू सरप्लस, अमाउंट होगा 38,200 रुपीज़ का। बनाएंगे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट, इसी क्वेश्चन का बनेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। चलिए बनाते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट के टॉप में लिखेंगे बैलेंस शीट, लाइन चेंज करके एज एट 31 मार्च 2015। ठीक है, ये आपको पता है कि क्वेश्चन का जो टॉप में क्लोजिंग डेट रहेगा वो लिखना है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। लायबिलिटी साइड में लिखेंगे कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड आप लोग को याद होगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट में जो बैलेंसिंग फिगर आया था वो अमाउंट हम लिखे हैं 59,000 रुपीज़। ऐड करेंगे इसमें जो मेरा सरप्लस आया है 38,200, इसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे 97,200 रुपीज़। ओके, देन आते हैं क्वेश्चन में हम लोग। आप लोग को याद होगा कि हम लोग रिसिप्ट साइड में स्किप किए थे लाइफ मेंबर से फीस 15,000 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे अपना लाइबिलिटी साइड में लाइफ मेंबर से फीस 15,000 रुपीज़ का। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं एसेट साइड में। एसेट साइड में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं। आप लोग ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि फिक्स एसेट को पहले रिकॉर्ड करिएगा सीक्वेंस में, बट हम यहाँ पर फिक्स एसेट को पहले रिकॉर्ड किए हैं। मेरे पास फर्नीचर पहले था कितना का, 10,000 का। हम लोग और फर्नीचर परचेज कर लिए 15,000 का, तो टोटल फर्नीचर मेरे पास हो गया है 25,000 रुपीज़ का। एसेट्स में लिखेंगे पहले फर्नीचर 10,000 का, ऐड करेंगे परचेज 15,000 का, ऐड करके आया 25,000 रुपीज़। लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 5,000 रुपीज़, आउटर कॉलम में लिखेंगे 20,000 रुपीज़। सेम स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मेरे पास में है 20,000 का, उसमें लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 30% का, लिखेंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 20,000 का, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 6,000, आउटर कॉलम में होगा 14,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट है मेरा इन्वेस्टमेंट परचेज 46,000 का। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एसेट्स है, इसलिए इसको भी हम लिखेंगे एसेट साइड में, इन्वेस्टमेंट 46,000 रुपीज़ का। ठीक, नेक्स्ट कैश इन हैंड मेरा बैलेंस है 6,700, कैश इन डिपॉजिट 20,000 का, कैश इन करंट अकाउंट 4,200 का। ये तीनों क्लोजिंग बैलेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट 31 मार्च 2015 दिया हुआ है और तीन एंट्री दिया हुआ, तीनों को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड में। लिखेंगे कैश इन हैंड 6,700 का, कैश इन डिपॉजिट अकाउंट होगा मेरा 20,000 का, कैश इन करंट अकाउंट होगा मेरा 4,200 रुपीज़ का। सारा एडजस्टमेंट हम लोग जो भी था वहाँ पर एंट्री उसको रिकॉर्ड कर दिए। अब आते हैं एडजस्टमेंट में, देखते हैं एडजस्टमेंट में कुछ न्यू है क्या, कुछ ऐसा है जो हम लोग नहीं लिखे, स्किप किए हैं। हाँ, देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर जो है उसमें है 5,600 का, 2015 का दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए 5,600 ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, इसको हम लोग एसेट्स में लिखेंगे 5,600 का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा मेरा 5,600 एसेट साइड में। ओके,
नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, अमाउंट है 2500 करंट ईयर का। इसको हम लोग लिखेंगे लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में लिखेंगे हम लोग प्रीपेड सब्सक्रिप्शन, अमाउंट होगा मेरा 2500 रुपीज। नेक्स्ट है मेरा सैलरी आउटस्टैंडिंग, अमाउंट है मेरा कितना 1800। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, इसको हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे 1800। लायबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 1800 रुपीज़ का। फाइनली सारा मेरा एंट्री हो चुका है, तो इसको हम लोग टोटल कर लेते हैं, दोनों साइड टोटल करेंगे, आएगा 1,16,500 रुपीज़। ओके।